मैं आज नूंह जिला में विभाजन विभीषिका की जो मीटिंग यहाँ गौशाला में हुई है, उसमें बुज़ुर्गों से मिलने के बाद उनकी आज जो बातें उन्होंने बताई, बहुत समय से परिवारों में सुनते थे, लेकिन आज कुछ और ज़्यादा उन्होंने चीज़ें बताई कि इस तरीके से भी ऐसे चीज़ें हुई। इसी को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका के लिए एक कार्यक्रम के रूप में किया। स्वामी धर्मदेव जी पंचनद के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पहले ही विभाजन विभीषिका को बहुत समय से बुज़ुर्गों के जो हमारे नहीं रहे और उस त्रासदी का शिकार हुए थे या उनकी उस दौरान मृत्यु हुई, तो ऐसे सभी को गया में जाकर के पिंडदान देने का काम सारे परिवारों को ले जा कर के स्वामी धर्मदेव जी ने किया। आज 14 अगस्त को, अब आने वाली 14 अगस्त को फरीदाबाद में विभाजन विभीषिका के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे और मनीष ग्रोवर जी, श्री कृष्ण मिड्ढा जी जो हमारे इसके संयोजक हैं, मनीष ग्रोवर जी और सुभाष सुधा जी सह संयोजक के रूप में, जगदीश चोपड़ा जी सचिव हैं जो उसके कार्यक्रम के, सबकी पार्टी में ड्यूटियाँ हैं कि किस किस को कौन कौन से ज़िले में जाकर के कार्यकर्ताओं को जो इस विभाजन विभीषिका से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास तौर पे उनको वहाँ निमंत्रण दिया जाए कि किस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी शहादत दे करके भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आप बुज़ुर्गों की सारी बातें सुनने को मिलेंगी। वहाँ पर किसी अलग अलग प्रदर्शनी भी इसी पे लगाई जाएगी, किस तरीके से देश के विभाजन के समय लोग अपने परिवारों को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ भी परिवार में ना ले करके सोना चांदी हीरा जवाहरात सब छोड़ते हुए अपने धर्म के प्रति आस्था में यहाँ आए। तो आज यहाँ जो मीटिंग हुई, यहाँ ये हुआ कि हम लगभग 1100 लोग नूंह जिला से उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। समुदाय इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी नज़र से देखता है कि 74-75 वर्षों बाद ही सही हमारे को अपने बुजुर्गों को याद करने का एक दिवस मुकर्रर किया गया, जो कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने सन 2021 में लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा करी कि 14 अगस्त हर वर्ष काला दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। तो इसका धन्यवाद पंजाबी समाज बहुत दिल से करता है और इसको हम हमेशा याद करते रहेंगे, क्योंकि हमारे 10 से 15 लाख लोग मारे गए, जिनका दाह संस्कार नहीं हुआ, जिनका तर्पण नहीं हुआ। हिंदू धर्म में माना जाता है ये कार्यक्रम नहीं होता तो आत्माएं भटकती हैं। उनकी आत्माओं को शांति देने के लिए 2016 में ट्रेन लेके गए, जैसे मेरे भाई अदिल खा जी ने बताया, तो उनका तर्पण भी किया गया। और इस चीज़ को मान्यता देते हुए मोदी जी ने जो ये रखा है, हरियाणा सरकार हर वर्ष इसको मनाती आई है। पिछले 2 वर्ष कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद 3 वर्ष गए और इस बार फरीदाबाद में जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने के लिए क्या रणनीतियाँ, क्या तैयारियाँ वहाँ की जाती हैं? रणनीति बनाने की आवश्यकता तो पड़ती है राजनीतिक कार्यों में। ये एक सामाजिक कार्य है जिसमें कि एक समाज बढ़ चढ़कर आगे आकर खुद से अपनी बुजुर्गों को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर आ रहा है। और भाजपा की तरफ से 27 के 27 जिलों से हर प्रकार से लोग आएंगे और ये एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है।